हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। और इस समय आपके एनटीपीसी के लिए क्लास चलाई जा रही है, जिसमें 20 मार्च को टारगेट किया गया है। जैसा कि आपको भी पता है कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो 20 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, जिससे कि उनको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से ₹91 यानी 9,120 कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कह रहा है कि जो 3 वर्षों के लिए समझिएगा ध्यान से, 3 वर्षों के लिए 8% की दर से ही और 7 वर्षों के लिए 8% की ही दर से उसी धनराशि पर ब्याज ले रहा है। उसमें दोनों में अंतर जो है 9,120 का है। तो बताओ कि वो धनराशि कितनी है। आप समझिए ध्यान से, एक फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या होता है, SI क्या होता है, SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर P मूलधन, R दर और T मतलब समय और पूरे का बट्टे 100। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर मूलधन हमने मान लो x मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे रेट हमने मान लो पहला ले लिया 8, और फिर यहाँ पे दर समय कितने का है, 3 वर्ष का है, 3 ले लिया हमने और बटे में 100। इसी तरीके से हमें लिख के सॉल्व करना है। अब चलिए इसको हम करते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो पहली वैल्यू मतलब जो बड़ी वाली वैल्यू है वो कितने 7 सालों के लिए, पहले इसको हम ले लेते हैं। मूलधन हमने x माना है और गुणे दर हमारा कितना है 8 है, और मूलधन गुणे दर गुणे समय हमारे पास कितना है 7 वर्ष, बटे में हमारे पास कितना है 100 है। ठीक है, माइनस इसके बाद फिर वही काम ऊपर वाले साथ करना है। मूलधन वही रहेगा, दर वही है, लेकिन समय यहाँ पे चेंज हो जाता है, 3 साल हो जाता है, बटे में हमारे पास 100। अभी दोनों का अंतर हमारा कितना दिया है 9,120, 9,120। ठीक है, बस इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। चलिए, ये 8 सते 56x, ये हो गया 56x, माइनस ये हो गया 8 त्रिक 24x, ये हो गया 24x। सॉरी, यहाँ बटे में 100 रहेगा, यहाँ पे बटे में 100 रहेगा, बराबर 9120। अब सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर लेना है। 56 से 24 जाएगा, 56 से 24 जाएगा, तो 6 से 4 गया 2। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, कंडीशन क्या बनेगी देखिए, इसको हम बताते हैं आगे। तो ये 56 से 24 जाएगा, तो 6 से 4 गया 2, ये हो गया, और 5 से 2 गया 3, 32x बटे में 100, बराबर हमारे पास कितना हो गया 9120, 9120 हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे इसको हम देखते हैं। आगे कंडीशन क्या होगी, अब x की वैल्यू यानी कि मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 9120 में ये 100 गुणा करेगा, 100 गुणा करेगा, और बटे में ये 32 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। बस यही हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, कंडीशन क्या बनेगी, चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको हमको आगे कैसे करना है। ठीक, यहाँ से हम काटेंगे इसको, ये हो जाएगा x बराबर 9120 गुणे में 100 बटे में 32। अब इसको जब काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 पंची 20, ये बन गया। अब 8 से हम देखिए क्या हमारा ये कटता है, 8 1 के 8, 1 9, 8 1 के 8, 3 11, 8 चौपन कट जाएगा, ये हो गया 8 1 के 8, 1 9, 8 1 के 8, 4 3 11, 8 चौके 32, 1140, यहाँ पे कितना आया था 25। बस इसी को आपको इसमें कर देना है गुणा, इसी को इसमें गुणा कर देना, आपका यहाँ से मूलधन निकल के आ जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा, उसको समझिएगा ध्यान से। एक फार्मूला आपके पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब इस जो हमें ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, इस पर तोड़ देंगे। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला होता है। तो कहने का मतलब एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में हो गया,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में हो गया इक्वल टू में 1। अब हमें वैल्यू किसकी दिया है, हमें वैल्यू जो दिया है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया √5, तो इसकी √5 हो गई। तो इधर जाके क्या करेगा 1 के साथ डिवाइड, हमसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की पूछा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/√5। ये हमारी इसकी क्या होगी वैल्यू हो गई, हमसे इसी की वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ था। तो मेन इसमें क्या था, आपके पास फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। जैसे हमारे पास फार्मूला यहाँ पे क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा फार्मूला है। और ये आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे, आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये हमारा रेशियो का क्वेश्चन है। किसका, रेशियो का। जैसे A/B बराबर 1/3 अनुपात 1/5, B/C बराबर 1/7 अनुपात 1/8, C/D बराबर 1/10 अनुपात 1/21। तो हमें सिंपल इसमें क्या करना है, पहले इनको सिंपली कन्वर्ट करना। कैसे करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें यहाँ पे देखिए A/B बराबर दिया है 1/3 अनुपात 1/5 ये दिया हुआ है। तो इसको हम सिंपल जब कन्वर्ट करना होगा तो इसका पहले लासा करेंगे। तो 15 इसका लासा हो गया, 15 से इसमें गुणा कर देंगे और 15 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 3×5 = 15 हो गए, 5×3 = 15 हो गया, मतलब कि इसका रेशियो आ गया 5:3। ऐसे ही हमें इसका नया रेशियो निकालना है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर A/, ये जो हमारा है ये बन गया है 5:3। ऐसे ही मैं सबको लिख रहा हूँ 5:3। और ये कितना हो जाएगा, ये 8:7 हो जाएगा, मतलब एक अपोजिट इसी का हो जाता है। 8 जो नीचे लिखा रहता है उसी का अपोजिट हो जाता है 8:7। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 21:10, ठीक उल्टा 21:10। अब समझिए ध्यान से, अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे A/B B/C, इसमें आप देख रहे हैं B और B दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें B की वैल्यू 3 है और इसमें B की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो दोनों को हमें बराबर करना है। तो अगर दोनों को बराबर करेंगे तो कैसे होगा, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसके B की वैल्यू से इसमें गुणा कर देंगे, इसकी B की वैल्यू से इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए, तो इसमें जब 8 से गुणा करेंगे, इसमें इस वाले जब 8 से गुणा करेंगे तो 8×5 = 40 हो गया और ये 8×3 = 24 हो गया, मतलब इसका जो नया अनुपात निकल के आया 40:24 आया। इसमें 3 से करेंगे तो 3×8 = 24 और 3×7 = 21 ही हो गया। ठीक, अब आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो B की वैल्यू यहाँ भी अब 24 हो चुकी है, B की वैल्यू यहाँ भी अब 24 हो चुकी है। अब C का देख लेते हैं, C की वैल्यू यहाँ कितना हमारे पास है, C की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पर C की वैल्यू 40, यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ पे 21 है, ये C की वैल्यू 21 है। ठीक, C की वैल्यू यहाँ 21 है और C की वैल्यू हमारे पास हम देख रहे हैं यहाँ भी 21 हमें दिख रही है, यहाँ भी ये। तो कहने का हमें सारा सब कुछ मिल गया। हमसे पूछा क्या है, A/B/C/D। A की वैल्यू हमारे पास कितना आई है 40, ये 40 हो गया। B की वैल्यू कितना आई है, B की वैल्यू आ गई है 24, ये 24 हो गया। C की वैल्यू कितना आई है, C की वैल्यू आई है 21, 21 हो गया। और D की वैल्यू कितना आई है, D की वैल्यू हमारे पास आई है 10, हमारे पास 10 हो गया। बस हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही इसको हमको करते चलना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, एक मिनट, लग रहा है थोड़ी सी गलती इसमें, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमने क्या बताया, यहाँ पर इसका जो अनुपात आया ये आया 5:3, ये निकल के आया। इसके बाद इसका जो निकल के आएगा ये 8:7 आएगा, ये हो गया। इसी तरीके से इसका जो अनुपात निकल के आएगा, इसका आएगा 21:10, ये आएगा। ठीक है, यही तो आएगा। अब यहाँ पर सिंपल, अब देखिए यहाँ पे B की वैल्यू यहाँ 3 है और B की वैल्यू इसमें हम देख रहे हैं 8 है। तो दोनों जो कॉमन होते हैं उनको हम बराबर करते हैं। तो इसके 8 से इसमें गुणा, इसके 3 से इसमें गुणा। तो जब इसके 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 8×5 = 40 और 8×3 = 24। ये पहला इसका नया रेशियो बन गया। इसमें 3 से करेंगे तो 3×8 = 24 और 3×7 = 21, ये बन गया। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखें तो ये B की वैल्यू हमारे पास 24 यहाँ भी हो गई और B की वैल्यू यहाँ भी हमारे पास 24 हो गई। ठीक, अब C का देख लेते हैं। C की वैल्यू यहाँ देखिए 21 है और यहाँ भी देखिए C की वैल्यू 21 है, मतलब अब रेशियो यहाँ पे समान हो चुका है। हमें पहले समान करना होता। अब A की वैल्यू, अब एक को पुट करेंगे, रखेंगे। A की वैल्यू बन चुकी है 40, ये 40 हो गया। और B की कितना है, B की यहाँ देख सकते हैं 24 है, 24 हो गया। C की कितना है, C की देख सकते हैं 21 है, 21 हो गया। और D की यहाँ पे कितना है, D की हमारे पास यहाँ पे 10 है, दे दो। वही ये तो आया था, बस थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए मैंने इसको फिर से किया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो पर लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अन्य सारी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।